अरे सुनिए अंकल जी। हाँ छोरे, यहाँ पर रानी का घर कहाँ है? तन्ने के करना है उसके घर जाके। अरे रिश्ता लेके आई हूँ अपने बेटे का उसके लिए। रिश्ता? उस बावड़ी के साथ? पागल, मैंने तो सुना है बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, पढ़ लिख के तो दिमाग खराब हो लिया उसका। वो तो पागल लड़की है, सारे गांव को पागल किया हुआ है उसने। ठीक कह रहा हूँ बहन जी, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग चले जाओ, नहीं तो ये आप दोनों को भी पागल कर देगी। अच्छा चल चल मोहन, चलते हैं यहाँ से। अरे माँ, कम से कम एक बार मिल तो ले। नहीं मिलना हमें, मैं कह रही हूँ ना चल। शुक्रिया भाई साहब, आपने बचा लिया हमें। पागल लड़की? कौन है ये पागल लड़की? आइए देखते हैं। ये है रानी। रानी एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है, पर इसकी कुछ बातें लोगों को समझ ही नहीं आती, इसलिए लोग इसे पागल समझते हैं। अरे रानी, देखो मैंने नई गाड़ी ली है। हाँ देख रही हूँ। नई गाड़ी का क्या फायदा है? फायदा मतलब? ये गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी, पेट्रोल से धुआं होगा, धुएं से हवा खराब होगी, हवा से हम लोगों की तबीयत खराब होगी, वातावरण को नुकसान पहुंचेगा, पंछियों को नुकसान होगा। आजकल इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चली हुई हैं, तुम्हारा ये नहीं दिमाग काम किया कि मैं वो ले लूं? आ गए पेट्रोल की गाड़ी लेकर। मेरी मान इसको बेच और इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आ। ये तो पागल की पागल ही रहेगी। सही कहते हैं सब लोग इसके बारे में। पता नहीं अब कहाँ मनुष्यत फैलाने जा रही है। रानी, कितनी अच्छी शादी है ना? तो भी कमाल है, कम से कम शादी वाले कपड़े तो पहन के आती। क्या कपड़े ठीक से पहन के आती? ठीक ही तो है। मुझे तो ये शादी का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। कितनी पैसों की बर्बादी है सिर्फ एक दिन के लिए। आज शादी कर रहे हैं, कल लड़ाई करेंगे, फिर वुमेन सेल के नंबर ढूंढेंगे, कोर्ट जाएंगे, डिवोर्स लेंगे। क्या मतलब है इन सब बातों का? और ये तो जो शादी में इतनी खुश हो रही है, तुझे पता है इससे वातावरण को कितना नुकसान पहुंचता है? वातावरण कहाँ से आ गया बीच में? वातावरण कहाँ से बीच में आ गया मतलब? ये जो इन्होंने बाहर पटाखे चलाए ड्रामा करने के लिए, उसमें देख कितना नॉइज पोल्यूशन हुआ, कितना एयर पोल्यूशन हुआ, खाना कितना वेस्ट होगा, खाना डिस्पोजेबल्स में सर्व किया जा रहा है, और ऊपर से बिजली कितनी यूज हो रही है। मैं तो सरकार को चिट्ठी लिखने वाली हूँ कि ये शादियां बैन कर दें, और शादी हो तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में हो। अरे अशोक जी, अपनी छोरी ने यहाँ से लेकर चले जाओ। ऐसे शुभ काम में ये मनहूस बातें अच्छी ना लागे से। ये देखो, आज फिर इसने मेरी बेइज्जती करवाई शमशेर की बेटी की शादी में। पता नहीं सारा दिन क्या पढ़ती रहती है किताबों में। आज फिर इसने मेरी नाक कटा कर रख दी। सब लोग शादी में थू थू कर रहे थे। चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। क्या गलत कहा है मेरी पोती ने? सब ठीक ही तो कहा है इसने। बापूजी, आप मुझे ही बस बोलते रहते हैं, अपनी इस लाडली को तो समझाइए। आपने ही बिगाड़ रखा है इसे। हाँ बिगाड़ूंगा, क्या कर लेगा तू? बड़ा शरूफनखा बन गया, नाक कट गई इसकी। ठीक है, और सिर चढ़ाओ इसे, जो करना है करो। कोई बात नहीं बिटिया, तू अपना मन छोटा ना कर, ये तो पागल है। नहीं नहीं दादाजी, मैं पापा की बात का बुरा नहीं मानती। आपको पता है मैं सरपंच के चुनाव लड़ने वाली हूँ। हाँ हाँ, लड़ चुनाव। तेरा दादा और तेरी माँ, हम दोनों तेरे साथ हैं। भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपकी चहेती रानी, जो कि सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। यह देखो भैया, चहेती बतावत है। ये कौन चहेती? ये तो पगलेट है हमारे गांव की। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? इसकी हरकतें देख के तो हमारे बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि आपके गांव में हमेशा सफाई रहे? पहले इसे कहो अपने दिमाग की सफाई करे। क्या आप चाहते हैं कि गांव में आपको बिजली मुफ्त मिले? हाँ, सही सुना आपने,
मुफ्त बिजली, आप सबको मुफ्त बिजली मिलेगी क्या? आप सब लोग अपने घर में बिजली बनाओगे और जितनी आपको जरूरत होगी उतनी रख के बाकी सरकार को बेचोगे। अरे भगवान, ऐसा हुआ तो एसी भी लगवा लेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, बस थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हर घर को 2-2 लाख के सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे। सोलर पैनल आपकी छतों पे लगेंगे और सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएंगे। क्या? किसकी बातों में आ गए? ये तो पागल ही है। भाइयों और बहनों, सरपंच के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हमारे पुराने सरपंच जी 3000 वोटों से विजयी हुए हैं और हमारी चहेती रानी को मिले हैं 3 वोट। मुझे सिर्फ 3 वोट मिले, मतलब पापा ने भी मुझे वोट नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, तू ज्यादा टेंशन ना ले, एक ना एक दिन तू जरूर कामयाब होगी। और जो लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वो तेरी तारीफ भी करेंगे। इतना सब होने के बाद भी हमारी रानी ने हार नहीं मानी। ये गांव वालों ने कितना कचरा किया है, ये लोग सुधरेंगे नहीं। अब इस कचरे का कुछ करना पड़ेगा। यह पगले अटका देखो, कचरम का करत ये। छोड़ो इसे, ये पूरी तरह से हिल चुकी है। कल मैंने देखा गांव के पीछे बंजर जमीन पे जहरीले पौधे लगा रही थी। रानी बिटिया, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, तू क्या करती रहती है ये सब? दादाजी, मैंने ये बनाया है। ये मिट्टी? ये खाद है, जैविक खाद, जो कि मैंने गांव के कचरे से बनाई है। मैंने सारे कचरे को इकट्ठा करके इसमें डाला और आज ये खाद बन गई। और ये सबसे अच्छी खाद है, बिना किसी केमिकल के। अरे वाह बिटिया, ये सब तूने कहाँ से सीखा? किताबों से और इंटरनेट की मदद से मैंने ये सब सीखा है। मैंने एक और चीज भी करी है, आइए आपको दिखाती हूँ। अरे ये तो गांव की बंजर जमीन थी, इस पे पौधे कैसे उगा दिए तूने? ये कोई आम पौधे नहीं है, ये डीजल के पौधे हैं। डीजल के पौधे मतलब डीजल से उगते हैं क्या ये? नहीं नहीं दादाजी, ये डीजल से नहीं उगे, बल्कि इसके बीजों से डीजल निकाला जाएगा। ऐसे पौधे भी होते हैं? और ये ऐसी बंजर जमीन पे उगाने वाली सबसे अच्छी चीज है। इसका नाम जट्रोपा प्लांट है। अब तू कैसे निकालेगी इनसे डीजल? नहीं, मैं नहीं निकालूंगी। तो और कौन निकालेगा? अब देखिए मैं क्या करती हूँ। सुनिए भैया, रानी जी का घर कहाँ पर है? बोलो बेटा, मैं ही रानी का दादा हूँ। अरे दादाजी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी से रानी जी को बुला दीजिए। अच्छा, खुशखबरी है तो चलो फिर मेरे साथ। जी कहिए, मैं हूँ रानी। बधाई हो रानी जी। सबसे पहले ये लीजिए आपका 10 लाख रुपए का चेक। के 10 लाख रुपए? 10 लाख? 10 लाख रुपए? पर किस लिए? आपने जो कंपोस्ट खाद बनाई थी, जो आपने डीजल वाले जट्रोपा पौधे लगाए थे और उनको इंटरनेट पे डाला था, सरकार ने उसको खरीदने का फैसला किया है। उसी सामान के लिए ये 10 लाख रुपए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? और आपके इन्हीं प्रयासों की वजह से आपके गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। आज आप बाकी सब गांवों के लिए एक आदर्श बन चुकी हैं। देखा माँ, अब हमारा गांव आदर्श गांव के तौर पे जाना जाएगा। शाबाश बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था मेरी बेटी सबसे ज्यादा लायक है। देखा गांव वालों, मेरी पोती को क्या क्या बुलाते थे तुम लोग? कोई मनहूस कहता था, कोई पागल कहता था। आज देखो, मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे इसको। रानी बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हारे इस पर्यावरण की बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। आज मुझे गर्व है तुझ पर।
बड़ा आया गर्व करने वाला। चल बिटिया, आज हम शहर चलते हैं और एक जबरदस्त पार्टी करते हैं। नहीं नहीं दादाजी, यहीं पर सबके साथ मिलकर पार्टी करेंगे। सरपंच जी, अगर आप परमिशन दें तो मैं ये 10 लाख रुपए से गांव में सोलर पैनल लगवाना चाहूंगी। वाह छोरी, तन्ने तो कमाल कर दिया। इन सब गांव वालों की तरफ से मैं माफी मांगू थारे से। आज से तू ही हमारे गांव की सरपंच है।